बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करते हैं कोफ्ते की बिरयानी। कोफ्ते का सालन तो सभी को बहुत पसंद होता है, पर कोफ्ते की बिरयानी उसकी बात ही कुछ और होती है। मुनफरिद और लजीज़ और जूसी कोफ्ते की बिरयानी आपके साथ शेयर करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर चलते हैं मज़ेदार रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 पाव जो है वो मैंने कीमा ले लिया। तकरीबन 750 ग्राम बीफ का यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून लहसुन। अब साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ के प्याज उनको रफली चॉप करके ऐड कर दिया। साथ में ऐड करूँगी धनिया, यहाँ पे मैंने पुदीना भी शामिल कर दिया। 10 से 12 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब साथ में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी, 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून इसमें मैं कुटा हुआ यहाँ पे सूखा धनिया शामिल करूँगी। 1 अंडा बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इससे हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। अब मैं जो है इस सारे मिक्सचर को चॉपर में डाल के जो है वो चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पे मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके यहाँ पे मैं कोफ्ता तैयार कर लेती हूँ। बिरयानी में जो है वो छोटे कोफ्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने से मटेरियल में मैंने 40 कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, बिरयानी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 जो है वो हरी तीखी मिर्च ले ली है। साथ में मैंने ले लिया 1/4 चाय का चम्मच जायफल का पाउडर और 1 चाय चौथाई चमचा यहाँ पे मैंने लिया जावित्री का। तो इनको यहाँ पे मैंने जो है चॉपर में थोड़ा सा पानी डाल के इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो इस पेस्ट को साइड पे कर लेंगे, आगे जाके काम आएगा। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया, 1 कप उसमें ऑयल शामिल कर दिया, 2 मीडियम साइज़ के इसमें प्याज शामिल कर लिए। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पर प्याज को मैं इसमें से निकाल लूँगी। यहाँ पर मैं ऑयल में ऐड कर दूँगी पानी, 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया, तो ताकि हमारे कोफ्ते चिपके नहीं। हल्का सा यहाँ पे कोफ्तों को पका लेंगे और साइड इसकी उल्टा लेंगे, इससे जो है हमारे कोफ्ते आगे टूटेंगे नहीं। तो सारे कोफ्तों को इसमें से मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। गोल्डन ब्राउन कलर आने नहीं दूँगी, बल्कि पहले रिमूव कर दूँगी। अब इसी ऑयल में मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी सबसे पहले लहसुन का पेस्ट, साथ ही अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर दिया। यहाँ पे इसको मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल दूर हो जाए। स्पाइसेस ऐड करते हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया। यहाँ पे मैंने 10 से 12 जो है इसमें ऐड कर दी काली मिर्च, साथ में लौंग शामिल कर दिए। यहाँ पे 6 से 7 हरी इलायची, 1 मैंने दालचीनी की स्टिक ऐड कर दी, साथ में बादियान के फूल साथ में ऐड कर दूँगी, तेज़पात। सारी चीज़ें इसमें मैंने खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। थोड़ी देर इनको यहाँ पे जो है फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ वो जो मसाला तैयार किया था वो ऐड कर दिया। साथ में इसमें ऐड कर दूँगी दही। तो यहाँ पे सारी चीज़ों की बुनाई कर लेंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर ले लिए, यहाँ पे उनको शामिल कर देते हैं। टमाटरों के साथ ही यहाँ पे जो मैंने प्याज ब्राउन किया था वो भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं, थोड़ा गार्निश के लिए बचा लेंगे। तो सारी चीज़ों की यहाँ पे बुनाई कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए कवर कर लूँगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाएं। यहाँ पे टमाटर भी गल गए हैं और दही का पानी भी जो है वो ड्राई हो गया है। अब ऐड करूँगी यहाँ पे मैं थोड़ी सी धनिया, साथ में ऐड करूँगी पुदीना। यहाँ पे मैंने ले लिए आलू बुखारे। अब यहाँ पे ऐड कर दूँगी साथ में इसमें कोफ्ते। तो ग्रेवी तैयार कर लूँगी थोड़ी देर इसकी बुनाई करने के बाद। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी चावलों के मुताबिक पानी, साथ में मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए इसमें। तो 1 केजी यहाँ पे मैंने चावल ले लिए, उनको पहले मैंने भिगो दिया था अच्छे से धो लेने के बाद। मिक्सिंग कर लेंगे इनकी। यहाँ पे 3 से 4 और हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। जब इस स्टेज पे आपको लगे चावल और पानी आपस में बराबर इक्वली हो गए हैं, तो अब यहाँ पे मैं इसमें सबसे पहले ऐड कर दूँगी वनीला एसेंस, 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया। साथ में मैंने जर्दे का रंग शामिल कर दिया। अब यहाँ पर लगा देंगे इसको दम, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए यहाँ पर मैं इसको दम लगा दूँगी। तो एकदम यहाँ पे मैंने रिमूव कर ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारी यहाँ पे खुशबूदार बिरयानी तैयार हो गई है। तो बहुत ही खिले खिले हमारे चावल तैयार हुए हैं। तो उम्मीद है रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।